ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के अब तक के अध्यायों में बहुत सुंदर हमने अपने जीवन के लिए बातें सुनी, चाहे वो आत्मबोध कराते हुए स्वधर्म के आधार पर कर्म करना सिखाया ताकि स्थिरता जीवन में आए, यज्ञ अर्थ कर्म करना यानी जीवन रूपी यज्ञ के शुद्धिकरण अर्थ कर्म करना, जितेंद्रिय होना, मन बुद्धि और इंद्रियों को अपने संयम में रखना, कर्म की गुह्य गति जो भगवान ने चौथे अध्याय में हमें बताई, कर्म कर्म विकर्म, और उस परमात्मा का सत्य परिचय जो हमने देखा। और फिर पांचवें छठे अध्याय में ध्यान योग की बातें कि कैसे हमें अपने मन को उस परमात्मा में एकाग्र करना है, साथ ही साथ योग अभ्यास कैसे करना है, बैठक कैसी होनी चाहिए, और उस बैठक में भी जो संयम की बातें बताई, आहार विहार, कर्मों की उपयुक्त चेष्टता और संतुलित शयन जागरण, कितना एक दिन में योग करना चाहिए, बाकी समय कैसे कर्म योगी बनना है, संन्यास कोई चीज वस्तुओं का नहीं करना है, कर्तव्य कर्मों का संन्यास नहीं करना है, लेकिन बुरी वृत्तियों का संन्यास करते हुए मन को ईश्वर में लगाना है। योग अभ्यास करते समय अनुभव क्या होता है और उस अनुभव को और गहराई से कैसे अनुभव करना है वो विधि भी बताई। साथ ही साथ मन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बार बार चला जाता है, कोई बात नहीं, वापस उसको ले आइए, वापस लगाइए। और अगर अंतिम समय पुरुषार्थी का मन विचलित भी हो जाए तो भी भगवान की ये गारंटी है कि वो कभी दुर्गति को तो प्राप्त ही नहीं करेगा, लेकिन पुनर्जन्म प्राप्त करके उस दैवी संस्कारों को जागृत करते हुए वो पुनः उस मार्ग पर अग्रसर होता है और श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त करता है। अभी 7वां अध्याय देखेंगे, ज्ञान विज्ञान योग, जिसमें परमात्मा सर्व में श्रेष्ठ परम पुरुष परम सत्य है। महात्मा जन भी श्रद्धा पूर्वक उनकी शरण लेते हैं, लेकिन पतित जन पूजा की अन्य वस्तुओं के तरफ अपने मन को मोड़ लेते हैं। प्रथम श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक विज्ञान सहित ज्ञान का विषय लिया है। 8वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक संपूर्ण पदार्थों के कारण रूप से परमात्मा की श्रेष्ठता का कथन किया गया है। 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा। 20वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक अन्य देवताओं की उपासना का विषय और 24वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा की गई है।
और इस तरह भगवान अपने विषय में पुनः चौथे अध्याय के बाद ध्यान योग आदि की बातें सुनी हमने, लेकिन अब पुनः अर्जुन का ध्यान अपने स्वरूप के विषय में खिंचवाते हैं और भगवान कहते कि हे अर्जुन, मुझे जानने के लिए हजारों में कोई विरला प्रयत्न करता है और उसमें भी कोई विरला जान पाता है। जो अनन्य भाव से मेरे आश्रित होकर मेरे साथ योग लगाता है, वह सरलता से मेरे संपूर्ण रूप को जान लेता और माया को भी पार कर जाता है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, विरला ही मेरे यथार्थ स्वरूप को जान पाता। अब अगर श्री कृष्ण को देखे तो श्री कृष्ण को आज दुनिया में कौन नहीं जानता? सारे संसार की आत्माएं श्री कृष्ण को जानते ही है, चाहे हिंदू धर्म वाले हो और धर्म वाले हो। लेकिन जब ये महावाक्य उच्चारण किया तब भी पुनः यह स्पष्ट होता है कि उसके माध्यम से बोलने वाली शक्ति कोई और है, जो अर्जुन को भी ये संकेत दे रहा है कि तुमने भी अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। और इसीलिए उसको जनरलाइज कर लिया कि हजारों में कोई विरला प्रयत्न करता है और उसमें कोई विरला ही मुझे जान पाता है और मेरी शरण को ग्रहण करता है मेरे संपूर्ण रूप को जानने के बाद। भावार्थ ये कि परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं, उस समय क्योंकि इतने धर्म ग्लानि का समय था, मनुष्य इतना अपने आप में व्यस्त था कि उसको ईश्वर को जानने का कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि कहीं न कहीं वो इस अहम भाव में अज्ञानतावश हो जाता है और स्वयं को ही ईश्वर का स्वरूप समझने लगता है। मैं ही ईश्वर हूं, इस भाव में आ जाता है। और तब भगवान ने कहा कि कोटों में कोई ही जान पाते। अब आज अगर इस धर्म ग्लानि के समय में भगवान इस संसार में अवतरित हो जाए तो ये तो स्पष्ट है कि श्री कृष्ण के रूप में तो नहीं आएंगे, क्योंकि अगर श्री कृष्ण के रूप में आए और उसमें अगर अवतरित हो तो भी मनुष्य उनके पीछे ऐसे लग जाएंगे जो उसको अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना का कार्य करने नहीं देंगे। इसीलिए यह अवश्य है कि अति साधारण रूप में आते हैं, जिस कारण भगवान ने कहा मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं पाते। मूढ़मती माना जो अपने अहंकार के नशे में है, वो मुझे नहीं पहचान सकते हैं और इसलिए वो मेरी शरण को ग्रहण नहीं करते। वही बात याद आ जाती है कि जैसे वो एक बच्चा था, भेड़ बकरियां चराने जाता था, रोज चिल्लाता था शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। सारा गांव दौड़ जाता था और फिर वो हंसता था, शेर का आवाहन करता रहा। लेकिन एक दिन सचमुच शेर आ गया। उस समय पुकारा, कोई नहीं आए, क्योंकि सोचा हर बार की तरह यही होगा। ऐसे ही जब आज दुनिया में अनेक भगवान हो जाते हैं, तब रियल भगवान भी अवतरित हो जाता है। लेकिन उस समय मनुष्य क्या समझते हैं? अरे ये भी वही है, वही है। और इसलिए
जब सत्य भगवान से जो प्राप्ति करनी चाहिए वो प्राप्ति कर नहीं पाते, क्योंकि अपने ही अहंकार के नशे में है। तब कोटों में कोई कोई में भी कोई विरला उसको जान पाता, उसकी शरण ग्रहण कर पाता और उससे प्राप्ति कर पाता है। तो इसीलिए यहां कहीं न कहीं अर्जुन को भी ये संकेत मिल रहा है कि तुमने भी अभी तक मुझे जाना नहीं है। फिर भगवान अपनी वास्तविकता को और स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि ये जो संसार में खेल है वो प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष से ये संसार चक्र चलता है। उसमें सर्वश्रेष्ठ मैं परम पुरुष हूं। यहां फर्स्ट पर्सन में आ गया और कहा मैं परम पुरुष हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज हूं। आई एम द सीड। कृष्ण तो नहीं कह सकते कि आई एम द सीड, क्योंकि वो तो पत्ता है। इसीलिए श्री कृष्ण को पत्ते पर दिखाते हैं, पीपल के पत्ते पर संसार में आया। वो फर्स्ट पत्ता है, इस सीड के द्वारा निकला हुआ। परमात्मा बीज है, श्री कृष्ण पहला पत्ता है जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, उन बुद्धिमानों की बुद्धि हो। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं। सात्विक, राजसिक, तामसिक इन गुणों के प्रभाव में मैं नहीं आता। श्री कृष्ण सात्विक प्रभाव में है, लेकिन परमात्मा ये तीनों प्रभाव से ऊपर है। तब फिर आगे भगवान कहते हैं दूसरे मनुष्य क्यों भगवान को नहीं पहचान पाते हैं। तो भगवान कहते हैं माया द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण हुआ है और जो आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए हैं, वे मनुष्य में अधम, दुष्ट, कर्म करने वाले मूढ़मती परमात्मा की शरण को ग्रहण नहीं कर पाते। इतना आज की दुनिया में आप देख सकते हैं। साक्षी हो जाओ, डिटैच्ड ऑब्जर्वर हो जाओ और देखो तो आपको समझ में आएगा कि मनुष्य माया में कितना उलझा हुआ है। अनेक प्रकार की माया के परवश है और उस माया ने उसकी बुद्धि का अपहरण कर लिया। इसलिए कई बार वो लोग कहते हैं हमारा आध्यात्मिकता से कोई वास्ता नहीं है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। जबकि आध्यात्मिकता की आवश्यकता किसको न हो। आध्यात्मिकता की आवश्यकता नहीं है हमें जीवन में, लेकिन फिर भी भटक तो रहे हैं। वो बात याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति बाहर से आया और गाड़ी पार्क किया। परिवार वाले कहीं घूमने गए थे, वो अकेला था। तो अपने काम पर से जब रात को आया, गाड़ी पार्क की और जैसे ही घर में जाने के लिए उतरा कि उसके घर की चाबी गिर गई। बालू थी तो अब घर में कैसे जाए चाबी के बिना। तो ढूंढने लगा उस बालू में, ढूंढ रहा था कि कुछ लड़के वहां से गुजर रहे थे। जब देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति ढूंढ रहा है कुछ बालू में, तो आवाज लगाई, चाचा क्या ढूंढ रहे हो। तो चाचा ने कहा रे मेरी चाबी गिर गई, अब घर में कैसे जाऊं। वो लड़कों को दया आ गई, चलो हम भी मदद करते हैं। सब लोग बालू में चाबी ढूंढने लगे हैं।
आधा पौना घंटा जो आता था उस खोज में लग जाता था कि भाई चाचा नहीं तो सारी रात बाहर कैसे बैठा रहेगा, चलो ढूंढने में मदद करो। 15-20 लोग हो गए, ढूंढते रहे। आधा पौना घंटा जब बीत गया तो एक लड़के ने पूछ लिया, चाचा आपको बराबर मालूम है यहीं गिरी है? चाचा ने कहा नहीं, यहां नहीं, वो गाड़ी पार्क किया ना वहां गिरी है। तो कहा जब वहां गिरी है तो यहां क्या कर रहे? तो कहा वहां अंधेरा है ना, यहां रोशनी है स्ट्रीट लाइट की, कहीं हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? जीवन में सुख शांति चाहिए, आनंद चाहिए, गायब हुई है कहीं और, ढूंढ रहे हैं कहीं और। क्यों? क्योंकि अंदर अंधेरा है, बाहर उजाला है, इसलिए भौतिक उजाले में ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसको ही कहा जाता कि माया के द्वारा बुद्धि का अपहरण हो गया। और जब ऐसे माया के द्वारा बुद्धि का अपहरण हो गया, जहां गुम हुई ही नहीं है, वहां ढूंढने से इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। और कई लोग अपना सारा जीवन लगा देते हैं, फिर भी ढूंढ नहीं पाते हैं। अधम दुष्ट कर्म करने वाले मूढ़मती के समझाने पर भी वो अपने अहंकार के नशे में है, जो कहते हैं हमको आध्यात्मिकता की आवश्यकता नहीं, और इसीलिए वो परमात्मा की शरण को ग्रहण नहीं कर पाते हैं।